तो बता दो मुझे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते थे रेजिस्टेंस बच्चों, और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती थी, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं तो R इक्वल टू वी अपॉन आई होता था, जहां से हमें ये पता लगा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल I के होता है ना। अब डायरेक्टली इनवर्सली का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन रेजिस्टेंस अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए बेटा, मैथमेटिकली तो हमने देख लिया, जो रेशियो होता है V और I का, V और I का रेशियो है बच्चे, वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का। दूसरी चीज जो हम समझना चाहते थे वो ये था कि रेजिस्टेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये था, ये था बच्चों कि वो एक ऑब्स्टिकल होता है, एक वो रेजिस्टेंस मतलब एक रुकावट पैदा करता है किसके फ्लो में बच्चों, बताओ किसके फ्लो में करेक्ट। रुकावट करता है बच्चों? यस, करंट के फ्लो को। यहाँ पे बेटा आई जो है हमारे पास वो फ्लो नहीं होने देता आपका जो है रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो ना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। वेरी गुड। यहाँ तक कोई भी डाउट बेटा किसी को भी बता दो मुझे, है प्यारे से बच्चों, मुझे थम्स अप तो कर दिया करो कम से कम, ये चैट में ही बता दिया करो सर हमें ये समस्या है। प्रियांशी, पूजा, खुशी, चलो भाई, दो की अंगूठे मिले मुझे, बाकियों का हाथ मिलेगा क्या कांग्रेस से वाला, बता दो भाई। चलो ठीक है, इंटरेक्शन चाहिए बेटा क्लास के अंदर भाई, ठीक है थोड़ा। चलो आगे बेटा, ये चीज समझो थोड़ा कि रेजिस्टेंस जो है ना बेटा, अगर मैं रेजिस्टेंस को लिखता हूँ R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो वी कैन नाउ डिफाइन 1 ओम। मैंने बताया था ओम इज व्हाट बेटा, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से हम ओम को। एंड 1 ओम को डिफाइन करेंगे कि जब दो एंड के बीच में, कंडक्टर के दो एंड के बीच में, मान लो एक कंडक्टर है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, I फ्लो कर रहा है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि अगर किसी कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और करंट कितना बह रहा है बेटा, 1 एम्पियर, तो बेटा तब उसे क्या कहेंगे हम लोग कि उसमें रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने का रेजिस्टेंस है बच्चों, 1 ओम का रेजिस्टेंस है। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट बेटा? अब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ 5 ओम तो 5 वोल्ट और 5 एम्पियर, बिकॉज 5 से 5 कट के एक ही आएगा, तो 5 ओम के लिए 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और करंट 1 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं कि 1 ओम की वैल्यू किसके बराबर होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हिमांशु, 1 वोल्ट, और करंट कितना होगा हिमांशु, हिमांशु करंट कितना होगा बच्चे? चलो कोई बता दो करंट कितना होगा 1 ओम सर के एक लिए? हाँ एक वेरी, 1 एम्पियर बच्चों, वेरी गुड, 1 एम्पियर। तो यार ये हमारे पास रेजिस्टेंस था। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो कुछ 2-3 फैक्टर्स थे कि रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ये एक आपका कंडक्टर है, तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, जो ये वाला पार्ट्स मैं कलर कर रहा हूँ ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैथ्स के स्टूडेंट हो आप लोग, सर सर्कल है तो एलसी के ऐसे बेटा मान लो लेंथ ऑफ कंडक्टर है बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डिनोट L, ठीक है। क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में बच्चों ये डायमीटर दे देता है, ये जो मैंने डी बनाया है इसकी वैल्यू का डी है डायमीटर, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे आपको अच्छे से पता है, डायमीटर बाय 2 करके बेटा हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा, ये रेडियस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर बाय 2 करके। अच्छे से समझ में आ गया बेटा? बाकी कंडक्टर का नेचर है ना, कि किससे बना हुआ है वो, और दूसरा तीसरा तो ये है नेचर
और बेटा टेम्परेचर भी होता है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास, फोर्थ, टेम्परेचर। अंडरस्टूड बेटा, अच्छे से आ गया सभी को, बता दो मुझे। सर एक के समझ में नहीं सभी आई। को अच्छे से आ गया क्या बेटा? सर आपने जो लिखा है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया? यस बेटा, ए इज एरिया। ए से क्या होगा, आयशा थोड़ा ना होगा, या अंकित थोड़ा ना होगा, यहाँ पर अनवदेश होगा, और ना आयुष भी नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे अवदेश हैं और ए है। तो यहाँ पर ये समझ में आया, एरिया जो है बेटा डिनोटेड बाय ए, और एरिया इज पाई आर स्क्वायर बच्चों, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर ये तो यार एक चीज बताओ, निकाला अगर है एरिया। मैं बताता हूँ बेटा, जैसे मैं मैथमेटिकली कह रहा हूँ कि भाई L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो इनवर्सली होगा। तो सेकंड, मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ बच्चों, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इस चीज को बच्चों मैं लिख सकता हूँ, बता दो, थम्स अप कर दो अगर लिख सकता हूँ तो, बता दो बेटा। R को मैं ये लिख सकता हूँ, हिमांशु, अंकित, खुशी, पूजा, लिख सकता हूँ, प्रियांशी बता दे बेटा, लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, इतने सारे हाथ दिख गए हैं मुझे, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा होता है तो बेटा यहाँ पर मैं एक प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक और कांस्टेंट का यूज करूंगा, जिसे मैं क्या कहता हूँ बेटा, रो। ये रो कुछ इस तरीके से बनता है, और L अपॉन A तो है ही। तो ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिख रहा है बेटा R के साथ, रो L बाई A, ये बेटा रो जो है बेटा, इस रो को मैं क्या कहता हूँ, ये RHO, ये साइन जो बनाया हुआ है रो, इसको बेटा मैं क्या कहता हूँ, कांस्टेंट, और ये है क्या, रजिस्टिविटी। क्या है बेटा, रजिस्टिविटी, ठीक है। अभी यहां तक समझ लो। एक डाउट था कि चलो R इज इक्वल टू रो L बाई A तो हो गया सर, रो यहाँ पर रजिस्टिविटी है, अभी हम इसके बारे में और जानेंगे, उससे पहले मैं आयशा का डाउट एक क्लियर करता हूँ। आयशा ने पूछा सर यहाँ पर A की आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चे देखो, आपका कोई भी वायर होगा बेटा तो कौन सा होगा, आपने ऐसा ही वायर देखा, कहीं आपने ऐसा वायर देखा है बेटा क्या? नो सर। आपने ऐसा वायर देखा है बेटा कहीं भी, आयशा? नो सर। अब स्क्वायर वाला वायर तो देखा नहीं बेटा। तो जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन मिलेगा ना तुम लोगों को, वो कैसा मिलेगा, सर्कुलर। और सर्कुलर का बच्चों एरिया कैसा होगा हमारे पास, ए से ही डिनोट करेंगे, और वो एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर ही तो होगी, बिकॉज वो सर्कुलर होगा बेटा। अगर वो रेक्टेंगल होता, मान लो कोई सीबीएसई का मास्टर ऐसा क्वेश्चन बना देता है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं, अगर आपके पास एरिया जो है स्क्वायर टर्म में होता है तो उसका एरिया भाई स्क्वायर में होगा। बट जनरली जब हम क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा या नहीं बताया होगा तो हम क्या मानेंगे कि वायर सर्कुलर ही है बेटा। सर्कुलर भी नहीं कहते, मैथ में सिलेंड्रिकल कहते हैं ना, एक सिलेंडर का शेप है बेटा। यस और नो? तो आयशा, यस डाउट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। चलो ठीक है। तो हमारे पास अब रजिस्टिविटी की बात आती है कि हमने बोला कि R इज इक्वल टू में रो L बाई A हुआ बच्चों, है ना। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यहाँ पर रो की वैल्यू क्या होगी, आर ए अपॉन एल लिख सकता हूँ क्या मैं, मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर ए बाई एल लिख सकता हूँ बच्चों, बता दो मुझे, है ना। तो मैं डेफिनेशन की बात तो बाद में करूंगा रेजिस्टिविटी की, थोड़ा ऐसा यूनिट समझ लेते हैं। यार बच्चों देखो, अगर रो जो है आर ए बाई एल है, तो देखो इसकी हम ऐसा यूनिट कैसे फाइंड करते हैं। आर का ऐसा यूनिट होता है बेटा ओम, बिकॉज यहाँ पर आर है। उसके बाद मल्टीप्लाई एरिया, एरिया का ऐसा यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का बच्चों मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया बच्चा, बच्चों एम, और एम बचा, तो आंसर इज ओम मीटर। तो जो ऐसा यूनिट होगा ना बच्चे इसका रेजिस्टिविटी का, वो क्या होता है बेटा, ओम मीटर। क्या होता है बच्चों, ओम मीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी
एंड दैट इज रो, उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों हमारे पास? ओम मीटर। क्या होती है बच्चों? ओम मीटर। कोई भी डाउट बेटा किसी को भी बता दो। रो जो लिखा है सर P R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, आपने सर पहले तो नहीं लिखा था रो, फिर अब क्यों लगाया है सर रो? बेटा मैं बताता हूँ इस चीज को भी, मैंने ये बोला था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। बेटा मैंने आपको क्या बताया पिछली स्लाइड्स में कि जब मैं इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट यूज करता हूं, और उस कांस्टेंट को मैं क्या कहता हूँ? रो। बेटा ये कहा मैंने। अब देखो यहाँ पर रो है, इस रो को मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, मैथ्स आ रही है आपको तो R इंटू में A, और नीचे बेटा ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर आके तो L, इसलिए मैं रो को ऐसे लिख रहा हूँ बेटा A बाय। ठीक है बस, भी कोई डाउट है? आयशा, प्रियांशी, खुशी, पूजा, अंकित, कोई डाउट है बेटा? बता दो। नो सर। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। यार देखो हमने बड़ा अच्छा समझा, और उसको समझने के बाद अब हमें ये समझ में आया कि यार देखो रेजिस्टिविटी का एसिड तो ओमीटर है, तो जहां ओम है वो रेजिस्टेंस है, जहां ओम मीटर है वो क्या है? रेजिस्टिविटी है। आर इज इक्वल टू हमने लिखा बेटा आर ए बाय एल। अब देखो मैं जब इसको समझाता हूँ ना कि सर कितना ये रेजिस्टिविटी क्या है, सर रेजिस्टेंस का बड़ा ही फर्क है, तो यार एक चीज देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस तो, ये जो रेजिस्टेंस है उसको बता कौन रहा है? रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस को ही बता रही है। देखो ना, एक चीज मुझे बताओ यार, मैथ्स अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? बताओ बच्चों, कौन बढ़ेगा? आर बढ़ेगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैंने एक कंडक्टर लिया है बच्चों, मैंने एक कंडक्टर लिया है बच्चों, है ना, जिसकी लेंथ बेटा L है, जिसका एरिया A है, और जिसमें रेजिस्टेंस कितना है? R। तो जो ये रेजिस्टिविटी है हमारे रेजिस्टेंस को ही तो बता रही है पर यूनिट लेंथ। मतलब भाई आप जिससे डिवाइड करते हो उसे पर यूनिट कहते हैं, मतलब उससे आपने डिवाइड कर दिया। तो आप जब रेजिस्टेंस को, आपने जब बेटा रेजिस्टेंस को, इसमें जितना रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर में, उस रेजिस्टेंस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है एरिया से, और उसको आपने डिवाइड कर दिया है लेंथ से। समझ रहे हो? मतलब आपने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाली है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? A। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ऐसा नहीं कि मैंने ट्रांसलेट कर दिया हिंदी टू इंग्लिश, कई बच्चे समझ रहे होंगे सर फिर भी समझ में नहीं आया। एक चीज मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसमें रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? R है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों क्या है? A है। यस और नो? तो कहने का मतलब हमें ये है कि जब हमारा कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस R होगा और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होगा, तो अगर हमने दिए हुए लेंथ से उसको डिवाइड कर दिया बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगी बेटा? रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। सो रेजिस्टिविटी इसी तरीके से डिफाइन होता है बच्चों, इसकी डेफिनेशन भी एनसीईआरटी में मिलेगी नहीं है आपको। बट रेजिस्टिविटी किस फैक्ट, मतलब रेजिस्टिविटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले मैं एक चीज इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और ना क्या करूंगा बेटा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि रो आर ए बाय एल होता है। तो मैं अपने इस फॉर्मूले को क्या कर सकता हूँ बेटा? ऐसे लिख सकता हूँ, आर पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल। बता दो बेटा, बिकॉज ए की वैल्यू अगर पाई आर स्क्वायर तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ बच्चों, है ना। और कभी कभार जब डी गिवन हो, डायमीटर गिवन हो बेटा, तो वैसे तो हमारा बचपन से रूल ये कहता है भाई आप रेडियस फाइंड कर लो d/2 करके, और देन r की वैल्यू यहाँ पे पुट करना बेटा, है ना। ये मैं बेसिक कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ जो आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे। ठीक है, अंडरस्टूड? ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? ओम मीटर। ठीक है, यस। और कोई डाउट मुझे बता दो भाई।
किसी भाई बहनों को और कोई डाउट? अंकित, पूजा, खुशी, प्रियांशी, आयुष, कोई डाउट किसी को? बता दो, कोई डाउट नहीं है? बता दो भाई, कोई डाउट है तो किसी को भी। तुम तो भाई बड़े अच्छे बच्चे हो यार। चलो मुझे बताओ यार, जनरली अगर हम बात करते हैं मटेरियल की अपने इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो हम बात करेंगे कंडक्टर की। बस वाले कंडक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, मटेरियल की बात कर रहा हूं। दूसरा करेंगे इंसुलेटर की, ठीक है बच्चों। और तीसरी बात करेंगे बच्चों आपके सेमीकंडक्टर की, ठीक है। अभी हम इसकी बात करेंगे कि क्या क्या होता है सेमीकंडक्टर। बट ये मुझे बताओ कंडक्टर क्या होते हैं? हम अभी जब बचपन से समझते हैं कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है ना, पास हो जाता है बच्चों। हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसा दिखाते हैं, क्रॉस से दिखा देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए या इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाए, वो कंडक्टर होता है। जिसमें नहीं करे वो इंसुलेटर होता है। और जिसमें भाई जिसका मॉडरेट होता है या अभी सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर होते हैं वो एक तरीके से। वो क्या होता है, जैसे हम सिलिकॉन की बात करें, आर्सेनिक की बात करें, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, नाम से समझ जाओ। या मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, उसके लिए मुझे आंसर चाहिए माइक ऑन करके भाई सभी बच्चों का। मैं अगर ये पूछता हूँ बच्चों आपसे कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस बच्चों ज्यादा होगा, तो वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा? बताओ बताओ मेरे बच्चों, बताओ। अगर इंसुलेटर। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्या होगा? सर इंसुलेटर। बताओ, बताओ बच्चों। सर इंसुलेटर। बोलो सर। इंसुलेटर होगा। अच्छा और बताओ, और कोई बताना चाहेगा भाई? प्रियांशी सर गलत। बता दे भाई, सभी को मुंह खोल ले या बंद ही रखेगी रखेगी? सर मैं कल क्या बताऊंगी आपको सब कुछ। कल बताएगी? क्यों? कल तो हमारी क्लास ही सर नहीं। कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने आज। ऐसे कैसे काम करें? मम्मी नहीं है सामने? नहीं। अभी बच रही है, वरना पीछे से ही पढ़ता अभी तुझे। अब बताओ बच्चों। सर क्या पूछ रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा? सर इंसुलेटर होगा ना। अच्छा वाई? रीजन बताओ जिसने भी बताया है। क्योंकि सर इंसुलेटर का सर हाई रेसिस्टेंस होता है ना। हाई रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा? कम फ्लो करेगा। यस वेरी गुड। तो मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी चीज भाई, यहां से हम ये चीज पता लगा सकते हैं, बिकॉज हमें पता है भाई कि रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। और रेजिस्टिविटी जो है वो किस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है बच्चों? रेजिस्टिविटी किस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पर। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब यार रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब वो कंडक्टर नहीं इंसुलेटर होगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट फ्लो, पता है ना भाई? रुकावट ज्यादा यस है सर। तो करंट कम फ्लो करेगा। तो रेजिस्टिविटी इंसुलेटर। ज्यादा होने का रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो वो इंसुलेटर हुआ ना भाई। यहाँ पर एक सुंदर सा टेबल देखोगे आप, ठीक है, आपके कंप्यूटर या फोन के स्क्रीन पे एक सुंदर सा टेबल आने वाला है एनसीईआरटी का। और सर जब उस आपको एनसीईआरटी देखोगे तो हमें ये पता लग रहा होगा कि भाई देखो, ये हमारे पास कुछ कंडक्टर्स दिए हुए हैं, कुछ एलॉयज हैं और कुछ इंसुलेटर हैं। तो कुछ क्वेश्चंस भी अगर आप एस्ट्रंद पढ़ते हो तो उसमें कई बढ़िया हॉट क्वेश्चन करके दिए हुए हैं। आपको 2-3 वैल्यूज दे देगा एबीसी करके और बोलेगा बताओ भाई कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। तो आप ना वैल्यू देख रहे हो, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, अब ज्यादा देखो पावर प्लस में होनी चाहिए, वो इंसुलेटर है। तो भाई इंसुलेटर की वैल्यूज पावर जो है बेटा सबसे ज्यादा है, 10 की पावर 10 से 14, 14, 16, 17 की पावर है।
तो जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस और उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ी हुई है ना। रेजिस्टिविटी बढ़ी होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, मतलब वो इंसुलेटर है। कंडक्टर का देखो -8 में चल रहा है भाई, ठीक है, कहीं कहीं के -6 में भी है, ये वैल्यूज हैं -2 -6, है ना। और यहाँ पर कुछ ये 44 और 100 वाले भी हैं, कॉन्सोनेंट्स, क्या है कॉन्सोनेंट्स कह रहा हूँ इंग्लिश वाला, ठीक है। मैंगनीन, नाइक्रोम या निक्रोम भी कह लो। यहाँ पर देखो बेटा, इतने अंदर से खोद के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये एलॉय है कॉपर निकल का, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है बच्चों पेपर के लिए। मैग्नीन किसका एलॉय है? कॉपर का, मैग्नीज का, निकल का। नाइक्रोम, नाइक्रोम क्रोमियम, मैग्नीज आयरन इनका है। तो ये लर्न कर लेना है बच्चों। तो हमें कुल मिला के सारांश समरी ये मिली है, जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा, वो क्या है बेटा? इंसुलेटर है। क्या है वो? इंसुलेटर है, ठीक है। जिसकी सबसे कम वो कंडक्टर है। और ये -6 वाले जो होते हैं बेटा, लगभग वो किस में आते हैं? अलॉय में। अलॉय समझ में नहीं, अच्छे से समझ में आ गई? क्या कह रही है बेटा? अलॉय समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? मैं ये कह रहा हूँ यार, एक चीज बता, 10 की पावर -8 बड़ा, 10 की पावर -8 बड़ा या 10 की पावर +8 बड़ा, ये बता। विच आर ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, सॉरी बताओ। सर 10 की पावर 8। तो 10 की पावर +8 ज्यादा है बेटा। तो एक चीज बताओ, अगर रेजिस्टिविटी इसकी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा? इंसुलेटर होगा। तो मैं यही तो बता रहा हूं, जिसकी वैल्यू प्लस में है तो उसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। और अत्यधिक है बेटा, तो भाई वो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा कर देगा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम फ्लो करेगा, और कम फ्लो करेगा तो इंसुलेटर होगा। सर ये तो समझ में अंडरस्टूड? आ गया। तो और क्या समझ में नहीं आया बेटा? बता दो और क्या समझ में नहीं आया? तो जो आपने अभी अलॉय वाला समझाया था ना, अरे एलॉय वाला मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नाम लिखे हुए ना, इनको लर्न कर लो। ये एलॉय में पूछ ले जाएंगे कि एलॉय मैग्नीन किसका एलॉय है, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। यस सर। और बता भाई, और किसी को कोई डाउट है बता दो मुझे। सर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बेटा आप ये याद रखोगे, -6 वाले और -6 वाले के रेंज में जो भी वैल्यूज है ना, वो आपके सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं बेटा, ठीक है। सेमीकंडक्टर होते क्या है उसकी थोड़ा डीपली पढ़ाई करेंगे हम, तब जानेंगे। अभी आप उसकी फॉर्म से पढ़ लो कि वैल्यूज जो है बेटा हमारे पास ये होती है इसकी, ठीक है। और बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है भाई? और किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट ही नहीं है बेटा, वाह यार। तुम लोगों को यही तो तुम्हारी अच्छी लगती है चीजें, मुझे तुम्हारे बस क्लास के बच्चों की डाउट ही नहीं होता। मुझे कोई डाउट नहीं है बेटा। बेटा एक ये एनसीईआरटी का पेज और है, और इसमें बड़े अच्छे से लिख दिया गया है, ठीक है। तुम्हारे पास ये चीजें देख रही होंगी तुम्हारे पास, और यहाँ पर देख पा रहे हो, आई होप तुम लोग, है ना। नहीं दिख रहा तुम्हें? दिख रहा है ना कि यस। जैसे मेटल एंड अलॉय है बेटा, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा लो होती है, देखो ना, है ना भाई, देख रहे हो? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेटल एंड एलॉय, मेटल एंड एलॉय बेटा उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा लो होती है। रेंज क्या होता है? -8 टू -6 ओम मीटर। ये अच्छे कंडक्टर होते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि इंसुलेटर जो होता है जैसे रबर और ग्लास, इनकी रेजिस्टिविटी -12 से -17 होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा होती है बेटा। क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद और क्या चीज है कि जो दोनों रेजिस्टेंस है बेटा और रेजिस्टिविटी, वो, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेटा वेरी करते हैं टेम्परेचर के साथ, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, टेम्परेचर के साथ ये जो है बेटा वेरी करेगा। कौन?
आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही। उसके नेक्स्ट बच्चों ये भी चीज है कि अलॉय जो है बेटा उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है बने हुए मेटल से। कई बच्चे समझ लेते हैं कि भाई रेजिस्टिविटी, जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो ये चीज गलत पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि रेजिस्टिविटी है ना अलॉय की, वो ज्यादा होती है अपने मेटलों से, वैसे कम होती है, वैसे कम होती है बेटा, बिकॉज -6 है तो कम हुआ ना कि ज्यादा हुआ? कम हुआ ना। ये कह रहा है, ये वाली लाइन ये कह रही है बेटा, इस वाली लाइन को तुम अच्छे से ना अपने अंडरलाइन कर लो अपने एनसीईआरटी में, कि रेजिस्टिविटी जो अलॉय होती है बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय वो क्या होती है, वो हायर होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से जिनसे मिलके वो बना है, लेकिन वैल्यू जो होती है रेजिस्टिविटी की वो कम होती है बेटा। ठीक है। अब ना यहाँ से बड़ा सा क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है बेटा, मतलब मैं बता रहा हूँ पेपर में आने के लगभग बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये वाला, अलॉय जो है बेटा वो क्यों यूज होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर जैसे में। मतलब यार हम जो भी अपना यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, जैसे आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ये सभी बेटा अलॉय से मिलके बनते हैं। तो रीजन भी लिख दिया है। पहला तो आप ये लिखोगे बेटा कि जो वैल्यू होती है अलॉय की रेजिस्टिविटी की वो कम होती है। दूसरा ये लिखोगे alloy do not oxidize at high temperature। भाई अब हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ बच्चों हाई टेम्परेचर का मतलब कि ये जलता नहीं है। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, टंगस्टन भी देख रहे हो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अब मान लो बल्ब बनाया बेटा, इस बल्ब का ये हमारे पास फिलामेंट है। अब ये जब फिलामेंट बेटा मान लो बहुत देर तक जलेगा बेटा ये बल्ब, तो क्या होगा, ये फिलामेंट तो वही क्या होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए, हो भी जाता है बहुत टाइम के बाद। बट होता क्या है बेटा, इसका ना होता क्या है बच्चों, इसकी जो हमारे पास लगभग वैल्यू होती है किसकी, इसका जो हमारे पास वैल्यू होता है मेल्टिंग पॉइंट का, वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस लगभग। अब इतने ज्यादा टेम्परेचर तक को भी ये जो है टॉलरेट कर लेता है बेटा, झेल लेता है। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। यस और नो? कहने का मतलब जो टंगस्टन जैसा मटेरियल है बेटा, जो टंगस्टन जैसा मटेरियल है उसका मेल्टिंग पॉइंट बेटा बहुत ही ज्यादा हाई है। ठीक है, मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे। तो एलॉय का इसलिए यूज होता है बिकॉज एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। पहला रीजन तो ये दे दो तुम। और दूसरा, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज मतलब बर्न, नहीं जलता एट हाई टेम्परेचर। बच्चों अंडरस्टूड, अच्छे से समझ में आ गया सबको? ठीक है सर अलॉय की जो वैल्यू होती है सर वो ज्यादा होती है कम होती है? देखो एलॉय की रेजिस्टिविटी आप अभी लिख लो, एलॉय की रेजिस्टिविटी बेटा, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। हाँ, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ज्यादा होती है, जिनसे मिलके बना है उनसे ज्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल या वो उसको छोड़ दो उस चीज को। हिमांशु ध्यान रखना, एलॉय की रेजिस्टिविटी कम होती है। और दूसरा भाई इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर बेटा, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? और लास्ट में एक चीज और बताइए तुम लोगों को इन्होंने, और इसीलिए बेटा क्योंकि कॉपर वायर और जो एल्यूमिनियम वायर होती है उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, उनकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है, इसलिए उनका काम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में किया जाता है बेटा। ठीक है, जैसे हम अपने घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर या एल्यूमिनियम की ही होती है ज्यादातर, है ना? तो ये एक हमारे पास जो है रीजन होता है कि उनकी रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए भैया कंडक्टर की तरह यूज कर लो। माई टेबल हमने देख ही लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों बता दो मुझे यहां तक चैप्टर में कोई डाउट किसी को भी थोड़ा सा भी? प्रियांशी
पूजा, हिमांशु, आयुष, नूर, सर एक बता बार दो बच्चे। अलॉय दोबारा से रिपीट। भाई एलॉय मैं ये कहता हूँ, एलॉय क्यों यूज होता है बेटा हीटिंग डिवाइसेस में, बस ये क्वेश्चन बताया था मैंने। तो सिंपल आप बोलोगे, और अगर तुम्हें ज्यादा जानना है एलॉय, तो भाई एलॉय की रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। एलॉय होता क्या है, ये बचपन में पढ़ा था, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा किसका, दो मेटल या नॉन मेटल का। मतलब आप जैसे, अच्छा एक चीज बताओ, आप आटे और मैदे को मिला दोगे तो क्या पता लगेगा कौन सा आटा है कौन सा मैदा है? लेकिन जब आप उसे मिलाओगे तो ऐसा नहीं कि कहीं पे आटा होगा कहीं पे मैदा होगा, वो बराबर मैश होता है बेटा, बराबर मिला होता है। कहीं से भी तुम लोई बनाओ आटे की तो बराबर मिली होगी, है ना बेटा? वैसे ही होमोजेनियस उस मिक्सचर कहते हैं ऐसे मिक्सचर को, और ऐसा ही होमोजेनियस मिक्सचर होता है बेटा मेटल, जैसे ना कॉपर मान लो, जिंक मान लो, है ना, इनको मिलाया और ब्रास बना दिया, ब्रास की मूर्ति, कांसे की मूर्ति। तो उसमें बेटा कॉपर जिंक दोनों बराबर मात्रा में मिला होता है, बराबर तरीके से मिला होता है बेटा, ठीक है? तो ऐसे को एलॉय कहते हैं। अब यहाँ पर रजिस्टिविटी के टर्म में रजिस्टिविटी बहुत कम होती है इनकी, लिखा भी हुआ है -10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁻6, देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है 10⁻⁸ टू 10⁻�6 ओम मीटर। तो मैंने यहाँ पर बोला कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एलॉय क्यों यूज करते हैं हम लोग हीटिंग डिवाइसेस में, या नाइक्रोम की वायर क्यों यूज करते हैं हम हीटिंग डिवाइसेस में? तो आप ये बोलोगे पहला रीजन कि इट हैज लो रेजिस्टिविटी, और दूसरा इट डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे ये बर्न नहीं होता बच्चों। समझ में आ गया अच्छे से बेटा? बता दो सबको, क्या कोई डाउट है अभी भी? ठीक है नूर, आयुष, हिमांशु, पूजा, प्रियांशी, कोई डाउट बेटा? नो सर। चलो ठीक है, देन कल हम लोग मिलते हैं, और अगली क्लास में बेटा यहां तक के ना न्यूमेरिकल लगाएंगे पहले, ठीक है? देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। और मंडे जो क्लास मिस हुई है प्रियांशी, पहली बात तो आप पढ़ के रखना जितने भी बच्चे हो, क्योंकि यहाँ तक हम वैल्यूज को रिवाइज करना पड़ेगा। मंडे वाली क्लास जो मिस हुई है संडे को मिलेगी, ठीक है? शाम को टाइम बता दूंगा, प्रिपेयर रहना यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट के साथ, फिर मत पूछना सर कैसे हुआ। बाय।